राइट प्रॉब्लम। Find dy by dx if y is equal to sec root x. July 16। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। राइट सेकेंड, फाइंड dy by dx if y is equal to tan square log x cube, March 18। कल आते समय याद दिला देना ये आंसर चेक करने के लिए। ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। If y is equal to sin inverse 3x plus sec inverse 1 by 3x, then find dy by dx October 14। हो गया। प्रेम अपनी मोहब्बत लेके सामने आ जा। आतोबाईचा गाऊन आलास, मग काही अनारसे नाही आणलास? नाही आणलास? लिसन, ये वाला प्रॉब्लम देखो यहाँ पे। ये तुम्हारा गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस सेक इनवर्स 1 बाय 3x। तो तुम्हारे पास फार्मूले की लिस्ट है वहां पे साइन इनवर्स का, है क्या फार्मूले की लिस्ट? हाँ, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो लिस्ट है लिस्ट वहां पे है जगह? हाँ नहीं है तो फिर ये टेबल के नीचे होंगे अभी जो टेबल, ये वाला टेबल तुमने लिखा है वहां, जहां भी जगह है वहां पे चले जाओ। लेकिन लास्ट वाले पेज पे तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला है ना, उस फार्मूले में नहीं लिखना, उस फार्मूले में नहीं, उसके बैक वाले पेज पे आ जाओ, जहाँ पे लास्ट पेज है तुम्हारा उसके बैक पेज में आ जाओ। तो वहां पे लिख दो फार्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। जल्दी राइट कर दो। लिसन, हो गया फार्मूला। अब देखो इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड फार्मूला टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और थर्ड वाला फार्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो ये इनवर्स में कौन कौन से फार्मूले, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, बाद में टैन इनवर्स, बाद में कॉट इनवर्स, और बाद में सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू ये दोनों, ये इनका एडिशन यानी क्या होता है पाई बाय 2। ओके, अब इन फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखो ये y इज इक्वल टू जो गिवन है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस सेक इनवर्स 1/3x। यह गिवन लिखने के बाद हम वहां पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं या इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो फार्मूला याद हुआ, फार्मूला याद हुआ, ये तीनों फार्मूला जल्दी याद कर दो। और गिवन प्रॉब्लम में हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक साथ नहीं। पहला फार्मूला क्या था यहाँ पे इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। हां, बाद में सेकंड टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और थर्ड वाला फार्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, इसका मतलब दोनों का एंगल इक्वल चाहिए। फार्मूला हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एंगल बराबर चाहिए। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x अगर बोल दिया तो वहां पे क्या बोलना पड़ेगा, प्लस कॉस इनवर्स 1/x। एंगल सेम चाहिए, एंगल सेम चाहिए। अगर हम साइन इनवर्स 3x/2 अगर हमने ऐसे लिखा, क्या लिखा, साइन इनवर्स 3x/2, तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 3x/2, तब जाके दोनों का एडिशन क्या बनेगा, पाई बाय 2। अब यहां पे अगर हमने गिवन में ये लिख दिए गिवन, अब देखो गिवन क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस सेक इनवर्स 1/3x, ये तुम्हारा गिवन है ना। अब ये प्रॉब्लम सामने आने के बाद यहाँ पे इनवर्स है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स, नहीं तो यहाँ पे अगर सेक इनवर्स है तो यहाँ पे क्या चाहिए, कोसेक इनवर्स। लेकिन दोनों का एंगल कैसा चाहिए, सेम। यहाँ पे एंगल 3x है, यहाँ पे एंगल 1/3x है, तो 1/3x ये क्या है, रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल। तो सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, कॉस इनवर्स, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 3x। हो गया वैल्यू, कितना हुआ, पाई बाय 2। या ये अगर इसको अगर रिप्लेस नहीं करना है तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक इनवर्स। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक इनवर्स 1/3x, ऐसा लिखना पड़ेगा। दोनों सेम, दोनों का आंसर एक ही मिलेगा, यानी पाई बाय 2 मिलेगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस ये जो सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स 1/x इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस इनवर्स x, ये रेसिप्रोकल होता है। तो इसके हिसाब से हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे कॉस इनवर्स 3x। ओके, तब जाके अब यूजिंग कौन सा फार्मूला, यूजिंग बताओ कौन सा फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये तुम्हारा फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला। यहाँ भी एंगल x है, यहाँ भी एंगल x है, यहाँ भी एंगल 3x है। इसका मतलब
y का वैल्यू कितना हुआ, पाई बाय टू, y का वैल्यू पाई बाय टू। देखो हमने dy बाई डी नहीं निकाला, dy बाई dx और हमने निकाला नहीं। अब बोलो dy बाई dx निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा लिखा है, यहां तक तो हुआ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा हमने लिखा तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अगर हमने ऐसे लिखा, क्योंकि हमें dy बाई dx फाइंड करना है ना इस क्वेश्चन में, फाइंड dy बाई dx। तो देखो बताओ किस किस को आंसर मिल गया dy बाई dx का, रेज योर हैंड। dy बाई dx का आंसर किस किस को मिला? अगर हमने ऐसा लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, यहां पे d बाई dx और यहां पे रहेगा पाई बाय टू। तो पाई बाय टू का डेरिवेटिव कितना रहेगा समीक्षा? पाई बाय टू चा डेरिवेटिव किती? हात वर करा कोणाकोणाला माहित आहे पाई बाय टू चा डेरिवेटिव किती? वैष्णवी, धनश्री, निधि, कारण अबे वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कब निकलता है? जब वहां पे वेरिएबल रहेगा या कोई फंक्शन रहेगा। यहाँ पे एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। अगर यही अगर ऐसा है पाई बाय टू एक्स है, पाई बाय टू एक्स है, तो अब यहाँ पे पाई बाय टू और यहाँ पे पाई बाय टू एक्स, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ओनली पाई बाय टू हो, तो ये हो कौन है? कांस्टेंट। डेरिवेटिव निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव निकालने के लिए थीटा चाहिए। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर पाई बाय टू एक्स यहाँ पे है, ये कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पे ये पाई बाय टू कौन है? ये कौन है? कोएफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल के साथ है, ये वेरिएबल के साथ है, ये कांस्टेंट है, या इसका यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना फंक्शन है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। ये कौन है? कांस्टेंट। लिया इथपर्यंत। राइट, वहां पे होमवर्क ले दो एक। if y is equal to cos inverse 1 by 4x if y is equal to cos inverse 1 by 4x plus cosec inverse 4x, then find dy by dx। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। हो गया? अब इधर टेबल के पास आ जाओ।
तो ये इनवर्स फंक्शन में जो टेबल है एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये टोटल डेरिवेटिव में रहेगा। डेरिवेटिव के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे हर प्रॉब्लम में ए एक्सप्रेशन घुसते रहेगा। फिर जो इंटीग्रेशन आता है वहां भी ये सब्स्टिट्यूशन वहां पे रहेंगे। तो उसको देखने के बाद समझ में यह आ जाना चाहिए कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे लिखा नहीं रहेगा ये एक्सप्रेशन है। ये हमें समझना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन है तो इसका सब्स्टिट्यूशन ये भी है। ओके, तो इतना इजी नहीं है। तो इसके ऊपर तो पहला टॉपिक से है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसके बाद में जो रहेगा पैरामेट्रिक इम्प्लीट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां पे अंदर में आएगा ये, वहां पे कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है करके। तो इसके बाद में भी एक्सप्रेशन है। हाँ, ये 5 तक हुए, ये 5 नंबर का यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर प्रॉब्लम में हमें दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वहां पे हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, फिर यहाँ पे हमने लिखा है ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक दो जगह पे लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा। इसका हाँ, यहाँ पे बताया था तुमको, इफ क्या बताया था, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू ये टैन थीटा, ये लिखा था। ऐसा नहीं कि यहाँ भी रह सकता है ये स्क्वायर, यहाँ भी रह सकता है। अब एक दो ये समझने के लिए हमने लिखा है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहां पे पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिए तो वहां पे लिखा है ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है, इसलिए फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या, एक्स इज इक्वल टू ये साइन थीटा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, ऐसा है, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 साइन थीटा। और ये स्क्वायर है तो अब 1 का रिप्लेसमेंट हुआ ये स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या है ये साइन थीटा। फिर सेकंड एक्सप्रेशन 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर ये अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो यहाँ पे रहेगा पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर यहाँ भी और एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कैसा, ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे क्या रहेगा, पुट x इज इक्वल टू ये साइन थीटा, ये रहेगा। फिर यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये दोनों रिवर्स है, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, दोनों रिवर्स है। 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो x का वैल्यू, x का सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा, फिर उसको रिवर्स कर दो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो उसका सब्स्टिट्यूशन होता है कॉस थीटा होता है। फिर यहाँ भी हम लिख सकते हैं इफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, ये कॉस थीटा। फिर ये तीनों के लिए सेम ही है, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर और इसके नीचे एक है, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 4 एक्सप्रेशन, 4 एक्सप्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन ये की है। 4 एक्सप्रेशन ऐसे है जिनका सब्स्टिट्यूशन ये की है। तो वो 4 एक्सप्रेशन कौन से, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सभी का सब्स्टिट्यूशन ये की है, x इज इक्वल टू टैन थीटा। एकदा रिपीट करून टाका मनातल्या मनात पटकन 2 मिनिटांमध्ये, स्पीड न वाचा। पॉज कर खालचं, तो हेडिंग लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन।
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, फर्स्ट प्रॉब्लम लिख दो। तो यहां पे हमें फाइन करना है, फाइन dy बाई डी एक्स, या क्वेश्चन ऐसा भी रहता है डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चला, हो गया तुम्हारा? अब लिखना नहीं, लिसन। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइन करना है, जिस फंक्शन का, अब ये फंक्शन ही है हमारे पास, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइन करना है, तो पहले क्या करेंगे, y कंसीडर करेंगे। अब y कंसीडर करेंगे, अब देखो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू, बता जाओ क्या प्रॉब्लम है करके, y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, हाँ यहाँ पे क्या है, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन। अब देखो वहां पे ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जल्दी से फिर रिमाइंड कर दो कि ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे है ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, ये एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ये एक्सप्रेशन है, हम साइड में लिखेंगे, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा। अब ये एक्सप्रेशन है तो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये लिखेंगे। प्रॉब्लम लिख दिए, प्रॉब्लम में साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने जल्दी रिमाइंड कर दिए कि ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ क्या है लक्ष्मी, एक्सप्रेशन। ओ एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने वहां पे लिखा सब्स्टिट्यूशन पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन लिखते समय एक काम कर देना, यही पेज थीटा का वैल्यू भी निकाल दो, थीटा का वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, को थीटा का वैल्यू निकालते समय ये tan इधर ट्रांसफर होगा, तो वहां पे ओनली क्या रहेगा, थीटा। जब tan इधर ट्रांसफर होगा और थीटा इधर रहेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। ये लास्ट में ये वैल्यू हमारे काम में आएगी, ये रहेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। पहले हमने लिखा लेट y इज इक्वल टू, बाद में समझ में आया कि वहां पे एक्सप्रेशन है, तो हमने साइड में लिखा एक्सप्रेशन और उसका सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू tan थीटा। सब्स्टिट्यूशन लिखते समय किसका वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूशन निकालते समय, सब्स्टिट्यूशन निकाल दिए हमने, लिख दिए। सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का, तो थीटा मिला हमें tan इनवर्स x। अब ये x का वैल्यू tan थीटा, जहां जहां भी x है गिवन प्रॉब्लम में, जहां जहां भी x है वहां पे tan थीटा लिखेंगे। अब देखो y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू, बताते जाओ क्या लिखेंगे, क्या है y के बाद में, साइन इनवर्स, वहां पे 2 है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा। पहले क्या बोला कि जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे, tan थीटा, 2 tan थीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 प्लस, बताते जाओ क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा जो लास्ट पेज है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, वहां पे जल्दी लिख दो फार्मूला, जल्दी लिख दो, लास्ट वाला पेज ट्रिग्नोमेट्री का वहां पे लिखो, उसका फोल्डिंग कर दो पेज, दोनों साइड, फार्मूले बहुत ज्यादा रहेंगे, पेज में फोल्डिंग कर दो ऐसा डबल पेज। तो वहां पे लिख दो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा, ये जो फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. लिहिले लिहितानाच फॉर्म्युला पाठांतर करा. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा साइन 2 थीटा. और एक फार्मूला वहां पे लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. जल्दी याद कर दो दोनों फार्मूले, जल्दी याद दोनों फार्मूले. हो गया. दोनों फार्मूले याद कर दिए. हाँ, पहला फार्मूला हमने कौन सा लिखा बोलो. सेकंड फार्मूला ओके. प्रॉब्लम को जब हमने लिखा तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है, साइड में लिखा हमने एक्सप्रेशन. उस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन क्या है तो ये भी हमने लिखा. सब्स्टिट्यूशन है तुम्हारा क्या है सब्स्टिट्यूशन पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. फिर इस सब्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा वैल्यू निकाला हमने थीटा का. थीटा का वैल्यू क्या मिला tan इनवर्स है. फिर यहाँ पे जहां पे x है वहां पे पुट कर दो tan थीटा. जहां पे जितना x है उतना पुट कर दो. फिर पुट करने के बाद 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो बताते जाओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और इसका फार्मूला क्या है साइन 2 थीटा. बराबर. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ फार्मूले की. प्रॉब्लम किसकी है फार्मूले की. ज्याच्या हाती फार्मुल्याची दोरी तो गणिताचा उद्धारी. ज्याच्या हाती फार्मुल्याची दोरी. बरोबर आहे. तर हा फॉर्म्युलाच पाठांतर ठेवायचा. छोटे छोटे आलं का. ज्याच्या हाती फॉर्म्युल्याची दोरी त्याच्याजवळ वेगळा फॉर्म्युला आहे. त्याच्याजवळ फॉर्म्युला वेगळा आहे छोटेजवळ. ज्याच्या हाती पाळण्याची दोरी तो कुटुंबाचा उद्धारी. हा फॉर्म्युला त्याच्याजवळ आहे. आमच्याजवळ पहिल्या आमचा पोटच तर भरावला आहे फॉर्म्युल्यानं. आम्ही कोठी कुटुंबात जाणार. तर बघा फॉर्म्युला कोणता पाठांतर ठेवायचा ज्याच्या हाती पाळण्याची दोरी. कोणता फॉर्म्युला पाहिजे ज्याच्या हाती फॉर्म्युल्याची दोरी. फॉर्म्युल्याची दोरी ठेवा. जेव्हा फॉर्म्युल्याची दोरी होई भेटल तेव्हा कोठी कुटुंबाची दोरी भेटल, पाळण्याची दोरी भेटल. नाहीतर राहिले मुंजे. इकडे फॉर्म्युले माहित नाही चालला तिकडे सॅटरडे संडे. हा इकडे या इकडे. आजचा दिवस कोणता आहे ओके. बे केवढा मोठा सरप्राईज दिलास मला आज आलास ना तू. बरं झाला मला सकाळीच माहित नाही झाला संडे तर मला 33 टक्काला असा तुले पाहून. बरं झाला उशिरा माहित झाला तर. लिसन बा इकडे. तो यहाँ पे हमने लिखा ये किसका फार्मूला साइन 2 थीटा का फार्मूला. अब देखो अगेन हमारे पास फार्मूला है. अगेन हमारे पास फार्मूला है. क्या फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स. आहे ना हा फॉर्म्युला लिहिला नाही आहे का. साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स असे फॉर्म्युले नाही लिहिले आहेत. काय साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स असा फॉर्म्युला आहे का. हा फॉर्म्युला लिहून दिला आहे. तर ज्या ठिकाणी तुम्ही फॉर्म्युले लिहिले होते साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 त्याच्या साइडला लिहा. मग असे फॉर्म्युले लिहिले तुम्ही कोणते लिहिले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2. π/2 जे 3 फॉर्म्युले लिहून दिले आहेत ना त्या साइडला आहे ना जागा. त्या साइडला असं लिहा साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स. साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स. कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स. tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x.
ये सभी के लिए अप्लाई होगा। फिर सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। 3 काफी है बाकी समझने के लिए। जगह है तो फिर बाकी भी लिख दो अगर है वहां पे जगह तो। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स ये तो हुआ है। ओके इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे लिसन लिसन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हाँ लिसन, तो साइन इनवर्स साइन एक्स ये तुम्हारा एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसल तो रहेगा एक्स, और यहाँ पे एक्स यानी कौन, 2 थीटा। यहाँ पे एक्स यानी 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 थीटा। इतना हुआ। लेकिन थीटा यानी क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट में, टैन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 और थीटा यानी टैन इनवर्स एक्स। कहां से लाए हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बताया, जब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। देखो हमने प्रॉब्लम को, फर्स्ट प्रॉब्लम है इनवर्स फंक्शन का, पहले कंसीडर बराबर समझ दो। देखो प्रॉब्लम क्या था, साइन क्या है, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साइड में हमने क्या लिखा, एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू, हमने पहले y कंसीडर कर दिए, जहां पे x है वहां पे हमने क्या लिखा, tan थीटा। tan थीटा लिखने के बाद हमें मिला फार्मूला, कौन सा फार्मूला मिला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन 2 थीटा। ये साइन इनवर्स जो साइड में है, लेफ्ट में जो साइन इनवर्स है ओ याद इट इज, उसको कुछ भी नहीं करना है प्रेमा। जास्त झाले का बुंदीचे लाडू आता पाहिजे, तू नेऊन दिलास अनारसे, रिव्हर्स भेटला, रिव्हर्स डायरेक्शन झाली, तुझे अनारसे आतोबाईचे लाडू, आणि इथे येऊन एक एक लाडूचा दाना काढशील का, बघ प्यार और मोहब्बत से देख मेरे तरफ। तो यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा लिखा, तो फिर हमने यहाँ पे और फार्मूला लिखा, और फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो इज इक्वल टू क्या है 2 थीटा। फिर थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स, इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टेटमेंट तुम लिखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाय dx। ये tan इनवर्स x के लिए ये 2 कौन है, कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव निकलता है क्या, तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोमलो, डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 ये याज इट इज, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव में इस लेसन में ये 1 अकेला नहीं रहता, कभी 1 को अकेला नहीं रखना, उसके साइड में जो भी है उसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। राइट, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चला लिम चला। तो इसको पहले y कंसिडर कर दो, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट ट्वाइस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगेन ये एक्सप्रेशन मिला क्या है, वहां पे एक्सप्रेशन है, वहां पे सराउंडिंग नहीं है, क्योंकि हम भौंकने हैं, हमें क्यों दे, हम भौंकने हैं ना,
और भोंकने को कोई दिखता है? सब इधर भोकन मंडली है पूरी। हाँ हाँ असं रूट मध्ये आहे म्हणतो नाही। हा म्हणजे बरोबर आहे। जर घरी जर एखादा बालक आहे तर तो बालक जर पाळण्यामध्ये आहे तर म्हणायचं नाही आमच्या घरी बालक नाही आहे, कारण तो पाळण्यामध्ये आहे। आम्हाला पाळण्यामध्ये नाही पाहिजे बालक, तो आम्हाला छपरीमध्ये पाहिजे, अंगणामध्ये पाहिजे, कारण तो बालक नाही, कारण तो पाळण्यामध्ये आहे। तसंच हा एक्सप्रेशन नाही आहे, कारण तो पाळण्यात आहे। लिसन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना नहीं अभी, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? एक्सप्रेशन। बंधु 1 माइनस एक्स स्क्वेअर एवढी आग आहे तुला लिहायची, पेपर मध्ये केवढी आग राहील बे, तो पेपर तुले पाहता बरोबर पेपरच जरल, त्याला वाटेल कोणत्या आगीला जवळ आलो, त्याला भेव लागेल फालतू येतील 99 येतील। लिसन, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये है पहला ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है? ये है पहला एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाळण्यात नाही आहे बरं, हा जाय रैंडमली है, समझला? दिमाग पहले रैंडम नव्हता है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन है तो उसका सब्स्टिट्यूशन पुट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद और क्या लिखना पड़ता है? यहां से किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? थीटा। बताओ थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? साइन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर यहाँ पे आता तू त्याला लिहिशील ना काटपीट करशील। पाय रे बाबा तिच्याकडे, ते तुले असं आपल्या जवळ रंगवल। लिसन, लिसन, तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू, बताओ साइन इनवर्स, हाँ ब्रैकेट में क्या है? ट्वाइस x लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है? साइन थीटा। जितना टाइम्स x रहेगा उतना टाइम्स लिखना है, बाद में रूट में क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतना लिख दिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर y इज इक्वल टू, बताते जाओ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू रूट ऑफ क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल, तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हुआ। फिर अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मृणे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काय आहे हा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मृणे 2 साइन थीटा। माझा आवाज गेला असेल पिंपळगाव मध्ये, 2-3 लोक उदानले असतील। आताच लिहून दिलो ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हा का फार्मूला है? साइन 2 थीटा। अभी हमने लिखा साइन 2 थीटा। फिर यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, बताते जाओ, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा?
2 थीटा, बाद में y इज इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x। ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इसके बाद में क्या करेंगे थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके तो y का वैल्यू क्या होता है dy बाय dx, हाँ 2, और यहाँ पे लिखेंगे d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x याचा डेरिव्हेटिव्ह का होते सरावणी सांगू द्या साइन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह सांग मजाक नको करू बाय बरं तुझी मामी पाहिलं हो मजाकीत नाही सांगायचा हा का राहू देऊ सोडून देऊ याले ना हा हा एक वेळा सांग हाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट 2 को ट्रांसफर कर दो लिहून झाला हा इथपर्यंत लिहून झाला प्रेमा पूर्ण लिहून झाला पुसू तिकडे तो ते आहेत ना ते सरदार आहेत ना आमचे जिल्ह्याला लिहा लवकर लिहा ते अकबर बादशाहच्या दरबारामध्ये 9 रत्न होते माहित आहे अकबर बादशाहच्या दरबारामध्ये 9 रत्न होते त्यापैकी एक रत्न होता बिरबल एक रत्न होता बिरबल ज्या बिरबलाने एक धर्म काढला होता इलेलाई हा इलेलाई मग ते बिरबल गेल्यानंतर त्या इलेलाईचे दुसरे धर्म संस्थापक हे झाले जिलेलाई समझ तो उस दरबार का वो रत्न था ये हमारे दरबार का एक रत्न है हिस्ट्री में इनकी नोंद होंगी लेकिन अब नहीं इस जनरेशन में नहीं इस जनरेशन में अब कम से कम तो 30 साल वेट करना पड़ेगा हाँ 30 साल वेट करना पड़ेगा वहां पे रहेगा फिर हिस्ट्री में एक रहेगा जिलेलाई was the good student and नवरत्न ऑफ करवाड़े सर्स कोचिंग क्लास तुम रहो या न रहो लेकिन मैं तो रहूंगा हाँ सेंचुरी मारायची आहे मला सेंचुरी 100 आले का गावस्कर नाही आले का राइट थर्ड cos इनवर्स ट्वाइस x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स ट्वाइस x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y कंसीडर कर दो लेट y इज इक्वल टू सरावणू तिथे आहे का रे एक्सप्रेशन खरंच कोणता आहे
लिया साइडला एक्सप्रेशन लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ट्वाइस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रहता है पुट x इज इक्वल टू का राहते 1 माइनस एक्स स्क्वेअरचा सब्स्टिट्यूशन का राहते रे साइन थीटा, हा इथेच आहे 1 माइनस एक्स स्क्वेअर पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी टाइप सॉल्व करना है। थीटा का वैल्यू रहेगा तुम्हारा साइन इनवर्स x, ये साइन इधर ट्रांसफर हुआ थीटा निकालने के लिए, ये बनेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर वहां पे पुट कर दो y में कॉस इनवर्स 2 x यानी साइन थीटा, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स यानी अगेन साइन थीटा, उसी टाइप है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट भी कैंसल स्क्वायर भी कैंसल, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, तो यहां पे रहेगा कॉस थीटा। अगेन फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चिते आता काढलो तो वाघाले बाहेर हो झगडा करावले, बरं झाला आपल्याच पिंजऱ्यात गेलीस तर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याचा फार्मूला काय आहे साइन 2 थीटा। अब देखो अब यहाँ पे है कॉस इनवर्स, वहां पे है साइन, तो कॉस इनवर्स साइन कैंसिल नहीं होता, कैंसिल होगा कॉस इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स साइन, टैन इनवर्स टैन, कॉट इनवर्स कॉट, ऐसा कैंसिल होता है। अब क्या करेंगे, यानी हमें फार्मूला ऐसा चाहिए, फार्मूला कैसा चाहिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तब जाके क्या मिलेगा x। यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस है क्या नहीं है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला कैसे रहता है, अब ये देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा है कॉस इनवर्स साइन एक्स, ऐसा है ये कॉस इनवर्स साइन एक्स, ये ऐसा है कॉस इनवर्स साइन एक्स कंसीडर कर दो, ये तुम्हारे पास फार्मूला है। तो ये क्या बनता है फिर कॉस इनवर्स और यहाँ पे रहेगा साइन के जगह पे, यहाँ पे रहेगा कॉस और यहाँ पे रहेगा π/2 माइनस एक्स, ऐसा रहेगा फार्मूला। देखो फार्मूला कैसा है, कॉस इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला, किसका फार्मूला कॉस इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला कैसे बना, कॉस इनवर्स कॉस इन ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स, देखो कैसे बना, इकडे या आता फक्त याच्या जवळ कॉस π/2 माइनस थीटा किंवा कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू काय होईल साइन एक्स, म्हणजेच साइन एक्स चा फार्मूला काय झाला कॉस π/2 माइनस एक्स। आए समझ में। अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा है साइन इनवर्स कॉस एक्स, झाला तिरपा तिरपा पावायचा नाही, अशा सवयी नाही ठेवायच्या, तिरपा तिरपा इकडे नाही पावायचा, सरळ पावायचा, आपले लेंस बरोबर ठेवा इकडे। साइन इनवर्स कॉस एक्स अगर ऐसा है तो फार्मूला कैसे बनेगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स ऐसा है तो फार्मूला कैसे बनेगा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स। आए समझ में। और फार्मूला एक बनाएंगे, फिर अगर हमारे पास अगर ऐसा है टैन इनवर्स कॉट एक्स, तो बोलो फार्मूला कैसे बनेगा टैन इनवर्स टैन π/2 माइनस एक्स। आए समझ में। चला लिया तीन फार्मूले लिस्ट मध्ये, जा तिकडे इनवर्स मध्ये, चला। अब देखो यहाँ पे तो कॉस इनवर्स साइन कैंसिल नहीं होता, तो हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला क्या लिखा कॉस इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स कॉस इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखो इसके लिए, अब ये एक्स यानी 2 थीटा है, यहाँ पे एक्स यानी 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरो फार्मूला पाहून कोठी पाळण्यात दोरी नाही बोत्री नाही काही नाही तर पाळणा कोठी म्हणाल इकडं बाय y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ कॉस इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स कॉस, हाँ बोलो पाई बाय 2 माइनस क्या लिखना है 2 थीटा, जो एंगल है वो लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा। हमारे लिए ओरिजिनल फार्मूला है एक्स में, लेकिन यहाँ पे एक्स यानी कौन है 2 थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहेगा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू है बंधु, थीटा का वैल्यू आएगा रे, थीटा का वैल्यू आए वैभव कोटी आए इक्वेशन फर्स्ट में थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा यानी क्या है साइन इनवर्स एक्स। कहां से लिखा हमने ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से क्या करना पड़ेगा अभी डिफरेंशिएट, राइट। डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाय डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये ब्रैकेट में रहेगा पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये दोनों फंक्शन ये सब्सट्रैक्शन में है, तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में डी बाई डी एक्स क्या होता है ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर होता है वो, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। दोनों के तरफ हमने डी बाई डी एक्स को ट्रांसफर कर दिए, पाई बाय 2 चा डेरिवेटिव वैष्णवी किती होईल, कारण कांस्टेंट आहे, कशावरून कांस्टेंट आहे वहां पे एक्स नहीं है इसलिए वो कौन है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट ऑफ सांगा जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 को ट्रांसफर कर दो, तो इसका आंसर होता है फिर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 2 इधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होमवर्क लिया,
सेकंड होमवर्क, tan इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए फार्मूला लिख दो। देखो यहाँ पे क्या था, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो पहले फार्मूला हुआ था क्या हुआ था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था। अब यही फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, tan 2 थीटा लिया था फार्मूल्यामध्ये, फार्मूला लिस्ट मध्ये लिया जहाँ पे हो तुमने फार्मूले, यानी लास्ट वाला पेज है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, फार्मूले बरोबर है, सेपरेट सेपरेट फार्मूले पाहिजे तुमचे। क्या लिखना है फार्मूला बोलो, 2 tan थीटा फार्मूला क्या लिखना है, 2 tan थीटा खोटिया कोर्साला बोलून दा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। तो दोनों फार्मूले में डिफरेंस है, अगर प्लस रहेगा यहाँ पे तो sin 2 थीटा और माइनस रहेगा तो tan 2 थीटा। एवढे होमवर्क होण्याचे।